अगर अमीन पटवारी के एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करें कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, तो चलिए काउंट करते हैं। पहले यूआर से स्टार्ट करेंगे। यूआर में ओपन जो सभी के लिए है, ठीक है, ओपन फॉर ऑल। अगर इसको ट्रू बात करें तो मेल के लिए अगर हम लोग लिख लेते हैं, तो 21 में आपको 6 और इस 21 में 2 माइनस कर देना है। तो 21 में 6 घटाओगे तो 15, 15 में 2 और कम कर दो एक्स सर्विसमैन का, तो ट्रू मेल जो जाएंगे वो 13। और फीमेल तो फिक्स है 6, 6 फीमेल का होना है। टोटल टोटल जो है 21 यूआर से जाएंगे, ठीक है, अनारक्षित है ये। तो अगर हम लोग काउंट करना यहाँ से स्टार्ट करें, जैसे पहला अनारक्षित, दूसरा अनारक्षित, तीसरा भी अनारक्षित है, ये भी अनारक्षित से फील होगा, ये भी, भले ये ओबीसी के हैं, बट फील तो ये सीट जो है फील तो यूआर सीट से ही होगा, ठीक। और अपने को काउंट कर लेना है कितने, 13। अगर बीच में फीमेल आ जाते हैं तो बढ़ाते चलना है उसको। जैसे इसमें काउंट किया 1 2 3, तो यहाँ तक हो जाएगा ओपन जनरल के लिए। तो इसकी मार्किंग देख लेते हैं कितने मार्क्स हैं इसमें। तो 81.750। तो यूआर का ओपन से 81.75, 81.75 जिनका है वो सेफ है। इससे कुछ 0.5 और भी कम कर देना। क्यों कम कर देना? क्योंकि जो डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे कुछ बुलाएंगे। अगर 10 यूआर से लेना है तो 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स, वो डिपेंड करता है। तो 20 लोग को भी बुला सकते हैं और 10 या 30 लोग को भी बुला सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक। तो ये ट्रू, एकदम ट्रू कट ऑफ है। तो 81.75 इससे नीचे ही होगा। फीमेल देख लेते हैं। अब फीमेल 2 आ चुके हैं ना, टोटल 6 फीमेल लेना था, लेकिन 2 काउंट में कर चुका हूँ, तो 4 अपने को और देखना है यूआर के लिए। तो ये भी मैं काउंट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैं फीमेल कट ऑफ की बात करूँ तो 79.750 यूआर में। यूआर में अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो 79.750, ये वही 75 हो गया। तो ये हो गया फीमेल कट ऑफ यूआर के लिए। इससे थोड़ा नीचे जा सकता है। अब एक्स सर्विसमैन के लिए ना कोई ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर, सो ये कैलकुलेशन करना मुश्किल है थोड़ा एक्स सर्विसमैन का, तो वो अपन उसको भी स्किप करेंगे। फिर चलते हैं ओबीसी की कट ऑफ के लिए। ओबीसी में भी हम लोग दो 3 ही कैलकुलेट करते हैं, 2 ही कैलकुलेट करते हैं। एक हम लोग कर लेते हैं ओपन सभी के लिए, और एक फीमेल कट ऑफ निकाल लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ओबीसी में देख लेते हैं सीट कितनी है। तो ओबीसी में टोटल 7 है। इस 7 में 2 कम कर देना है फीमेल्स के लिए। तो कैलकुलेशन अगर करें, 7 में 2 घटा दिए तो 5, 5 मेल कैंडिडेट के लिए और 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए, 7। और सैनिकों के लिए कोई, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी में, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं 5। चलिए, तो ओबीसी में 5 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना था, तो वो हो गया 1 2 3 4 5। तो ओबीसी मेल की अगर हम बात करें तो इनका कट ऑफ जाने वाला है अराउंड 81.250, 81.250। ज़्यादा डिफरेंस नहीं जा रहा है, 81.75 यूआर ओपन जा रहा है, और ओबीसी ओपन जो है वो जा रहा है 81.5, 81.25 है शायद, 25 ये एकदम ट्रू कट ऑफ की बात करो मेल के लिए। फीमेल में ओबीसी में तो अन्य पिछड़ा में केवल 2 ही वैकेंसी है ना, 2 और काउंट कर लेते हैं। तो ये रहा 1 और ये 2, 79.750 ये जा रहा है। ओबीसी फीमेल भी 79.75, यही ओबीसी फीमेल का है और यही यूआर का है। अब देखो थोड़ा मैं एक चीज बता दूं, अगर आप लोग मार्क्स देख रहे हो तो 79.750 इन सबका आया है। जैसे इस कैंडिडेट का भी 79.750, इसका भी उतना ही है। और तो ये ऊपर वाले का होगा इसमें कि एज का जो क्राइटेरिया ना वो भी कंसिडर किया जाता है ना। एज, जिनका एज बाद के होंगे उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, ऐसा नियम में लिखा है। तो ऐसा नहीं कि आपका 79.750 मार्क्स आ रहा है तो एकदम तय ही है कि हो ही जाएगा।
को एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे मैं बात करूं, मुझे दो कैंडिडेट चाहिए ओनली। मान लो वैकेंसी केवल दो कैंडिडेट्स की है, और रैंक वन ने लाया 72.5, रैंक सेकंड ने लाया 71.95, रैंक थ्री ने भी लाया 71.95, रैंक फोर ने भी लाया 71.95, रैंक फाइव ने भी लाया 71.95, एंड इसी प्रकार रैंक टेन अप टू टेंथ रैंक 71.95 आ रहा है। अब भाई मार्क्स तो सेम हो गया इनका, मुझे चाहिए दो, तो ये तो फिक्स है कि आएगा ही, क्योंकि 72.5 मार्क्स है, ये तो फिक्स्ड है। बट रैंक टू से लेकर रैंक तक 10 तक के मार्क्स सबके 71.95 है। अगर मार्क्स सेम है तो क्राइटेरिया दिया जाएगा एज को। जिनका एज ज्यादा है इन दसों में, ये नवों में जिनका एज ज्यादा है, वो हो जाएगा सेलेक्टेड। ऐसा क्राइटेरिया होता है, तो एकदम फिक्स भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ इसको। ठीक। बट मान के चलिए कि इसी के आसपास कट ऑफ होगा। कैलकुलेट करते हैं। एससी पहले कर लेते हैं, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का अगर कैलकुलेशन करें तो इसमें छः और एक सेकेंड, छः में एक एक ही रिजर्वेशन है फीमेल के लिए, तो पाँच और एक का रेशियो बन रहा है, पाँच मेल और एक फीमेल। तो पाँच और एक देख लेते हैं हम लोग यहाँ से आके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एससी कैंडिडेट को सर्च कर लेते हैं यहाँ से। तो ये फर्स्ट हो गया जो कि मेल है। इसी प्रकार ये सेकंड कैंडिडेट, ये भी मेल है, एंड सो ऑन। मैं यही सर्च कर लेता हूँ पहले। ये तीसरा, ये पहला एसटी, पहले हम लोग पे काउंट कर रहा था, ये वन, ये टू, ये फोर हो गया, सॉरी फोर, ये फाइव और ये सिक्स। तो एससी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 76 के आसपास जा रहा है। अगर एससी की बात करें शेड्यूल कास्ट में ओपन, तो ये 76 के आसपास। और फीमेल देखा जाए तो फीमेल में एक ही रिजर्वेशन है, तो उसका भी मार्क्स जो आ रहा है वो भी 76, तो दोनों का कट ऑफ 76 है। और इसी प्रकार अगर एसटी कैलकुलेट कर ले, एसटी का कैलकुलेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कैलकुलेशन करें, तो शेड्यूल ट्राइब में टोटल 16 वैकेंसी हैं, जिसमें से चार रिजर्व्ड है। तो 16 में चार घटा दे, और एक शायद वो भी है, भूतपूर्व सैनिक का रिजर्वेशन भी है। ठीक है। तो 16 में ओपन अपन चार एक पाँच माइनस कर ले तो 11, और 11 और चार, 11 और चार ढूंढ लेते हैं अपन। ठीक। ये एसटी में फर्स्ट फीमेल भी मिल गई, और उसके बाद तो ये हो गया एसटी कट ऑफ जाएगा 73.250। अगर एसटी ओपन की बात करें तो 73.250 ये एसटी कट ऑफ चलेगा। और अगर एसटी में हम फीमेल कट ऑफ की बात करें, फीमेल कट ऑफ की, उसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। चार था, दो माइनस कर देते। ये एक हो गई, और एक और एसटी कैंडिडेट ढूंढना है, लेकिन ये दोनों ये मेल है। ये मिल गए फीमेल कैंडिडेट, और 70.250। तो 70.250 मतलब 70.25,
ये जा रहा है एसटी कैटेगरी में कट ऑफ। तो ये एकदम एग्जैक्टली कट ऑफ है, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर इसके मुझे नहीं लगता इसके ऊपर जाएगा। तो ये कट ऑफ है। अब आप लोग बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके बताइए। जो इनका कट ऑफ से ऊपर जा रहा है वो भी कमेंट करके बताइए। तो एकदम ट्रू कट ऑफ है ओबीसी यूआर के लिए 81.5, 81.75 एंड फीमेल 79.75। यूआर अगर ओबीसी देखें तो ये 81.25, कुछ 0.50 का डिफरेंस है, और फीमेल में 79.75, ये दोनों सेम है। एससी में 76 ओपन है, और फीमेल के लिए भी 76, क्योंकि एक ही वैकेंसी फीमेल में। और एसटी ओपन देखा जाए तो 73.250 है, और फीमेल 70.250। फिर वही कंडीशन बताया ना कि सेम मार्क्स के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरा 71.95 आ गया और मैं सेकंड रैंक है तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि तो रैंक थर्ड का भी वही मार्क्स है, रैंक फोर्थ का भी वही मार्क्स है। तो ये थोड़ा सा इसको भी कंसिडर करके अपने को चल रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना मार्क्स आ रहा है।